जय साईं राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से हम राजपुर और देहरादून में साईं मंदिर में आए हैं और आज हमने यहाँ बाबा की शेज आरती करी और हमारे साथ जो साईं भक्त बैठे हैं उन्होंने ये आरती गाई और बहुत बहुत मन को सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा सुन के। हमारा उद्देश्य यही है कि बाबा की लीलाओं को लोग सुने और सभी लोगों तक बाबा की लीलाओं का गुणगान हो और बाबा से ज्यादा भक्त जुड़े, ताकि जो बाबा ने हमारा साथ दिया है, हमारी जो जिंदगी संवारी है, तो बाबा की कृपा रहे तो बाबा सबकी जिंदगी ऐसे ही संवारते हैं। तो साईं भक्त जो हमसे जुड़े हैं आज हम उन्हीं के अनुभव उनसे सुनते हैं। जय साईं राम। जय साईं राम। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे जहाँ पर बुला लिया तो मैं यहीं शिफ्ट हो गया। और मैं बाबा का कैसे गुणगान करूं, क्योंकि आजकल आज के समय में लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान को हमने देखा कहाँ है। हमने देखा ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान है, बाबा ही वो साईं है, वो साक्षात ईश्वर है। क्योंकि हम लोग कलयुग के हैं, हम बड़े स्वार्थी हैं। आज के समय में मैं आप सभी लोग स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम दुनिया में रहते हैं, अपने परिवार के लिए रहते हैं। परंतु बाबा पे किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, चाहे आप शिरडी जाइए या देहरादून राजपुर रोड पे जाइए, कहीं भी साईं मंदिर में जाइए आप, वहां पर आपको भीड़ मिलेगी। भीड़ किस लिए मिलेगी? अपने स्वार्थ के कारण कि हम लोग बाबा से मांगने जाते हैं। कोई कहता है मुझे औलाद दे दो, कोई कहता है मुझे धन दे दो। मांगते हम और बाबा देते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में बाबा की भक्तों की संख्या इतनी है कि पूरे विश्व में बाबा का नाम का गुणगान हो रहा है। मैं बाबा के बारे में अपने मुख से क्या बताऊं। मेरा नस नस जीवन सब कुछ उनको समर्पित है। मेरे लिए उनके अलावा कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने वाले वो हैं। मेरे जीवन में मेरे परिवार को संभालने वाले, मुझको संभालने वाले सब साक्षात ईश्वर साईं हैं। बाबा साक्षात है। बाबा का मेरा पहला अनुभव ये रहा कि मैं शंकर भगवान को मानता था, उनकी पूजा करता था, व्रत करता था। परंतु मुझे बाबा ने ऐसे आकर्षित कर लिया और मैं सोचने लगा कि बाबा आपका क्या रूप है, मैं किस रूप में आपको मानूं। बाबा ने मुझे सपने में बाबा गुरु नानक के दर्शन दिए और उनकी पहले दाढ़ी थी, फिर दाढ़ी छोटी हो गई, तो साईं बाबा के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, सदगुरु के रूप में दर्शन दिए। परंतु जो मेरे अभी तक अनुभव है वो भगवान है, साक्षात भगवान है। उन्होंने मेरे को इतने अनुभव दिए हैं कि मैं अपने अनुभव इतने बताऊंगा कि जीवन भर मेरा उन्हीं के नाम से गुणगान में चला जाए। अनुभव मेरे इतने हैं कि मेरे जीवन में इतने इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं जब शिरडी जाता था तो मराठी में मुझे आरती नहीं आती थी। मेरी दिल्ली में दुकान थी। मेरे मन में आया कि मैं भी आरती गाऊं। मैं दुकान पर ही रात को 8-9 बजे आरती करने लगा, कैसेट चला लेता था। एक दिन पुराने समय में लाइट बहुत जाती थी, ये सन 86 की बात है। लाइट चली गई, बिजली नहीं थी, टेप के अंदर सेल नहीं थे, आरती चलती रही। ये मेरा अनुभव है। दिवाली के समय में पूरे घर की लाइट चली गई और 0 वाट का बल्ब जो मंदिर में से वो जलता रहा। ये तो ऐसे अनुभव है जो मैं किस मुख से बखान कर ही नहीं सकता। अभी 1 महीने पहले मेरा बेटा दिल्ली कार से गया हुआ था। रात के समय में उसने ट्रक में गाड़ी लग गई, गाड़ी के दोनों बैलून खुल गए, गाड़ी बिल्कुल तहस नहस हो गई। अभी भी वो 1 महीने से गैराज में ठीक हो रही है, लेकिन मेरे बेटे को सुई भी नहीं चुभी। मैं किस तरह से उनके गुणगान करूं, कैसे बखान करूं। आप बाबा हमारे माँ बाप तो ही जन्म के माँ बाप है, लेकिन जो असली हमारा
परम पिता है, हमारी माँ है, साईं माँ है, वो साईं है, हर दुख में साथ है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे खुश रहे, हमारे दुख कैसे कम हो, साईं उससे ज्यादा हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे दुखों को काट देते हैं। क्योंकि सुख दुख तो जीवन का एक नियम है, सुख आएगा दुख आएगा, दुख आएगा सुख आएगा, ये तो अपने कर्मों का फल है। लेकिन जो साईं के चरणों में आ जाए वो सौभाग्यशाली है, उसके सारे दुख हट जाएंगे, सारे कष्ट हट जाएंगे। क्योंकि वही इंसान साईं चरणों में आता है जो जिसका सौभाग्य होता है। बस यही मैं प्रार्थना है, बातें तो बहुत है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर किसी ने ईश्वर को देखा है तो साईं है। जो लोग कहते हैं कि साईं के बारे में कोई कहता संत है, कोई फकीर है, नहीं, वो ईश्वर है। बाबा ने मेरे को पता नहीं किस किस रूप में दर्शन दिए। मुझे माता समाधि मंदिर में माता रानी दिख गए, हनुमान जी दिख गए, बाबा ने मुझसे बातें करी। वो बातें नहीं होती, वो साक्षात ही होती। इसलिए हर भक्त को यह अनुभव है, जो भी बाबा के चरणों में आता है हर उसकी मुराद पूरी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि जिसने ईश्वर को नहीं देखा वो बाबा को देखे। और मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं कि जो भी बाबा के चरणों में आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। जब भी तो आप लाखों करोड़ों अरबों लोग बाबा के चरणों में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? मांगने आ रहे हैं और देने देते हैं वो। इसलिए मैं कहता हूं मांगो, अगर मांगना है ना तो साईं को मांगो, वो मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। दिल्ली से आप कैसे आ गए देहरादून? देखिए मैं तो यहाँ पर दिल्ली में, और वो मसूरी में मेरा फ्लैट था। अच्छा। और मैं गर्मी गर्मी अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाता था, मसूरी में मेरा फ्लैट था। तो गर्मी गर्मी रहता था, मेरी दुकान थी साड़ियों की दिल्ली में, तो मैं आता जाता रहता था। तो बाबा से जब ही से जुड़ा था, तो मैं जब आता था तो यहाँ पे एक मंदिर है, एक साईं मंदिर मसूरी में, वहां मैं दर्शन करता था। इन लोगों से मेरे 30 साल से इनसे मेरा इस मंदिर से, इनके यहाँ के जो गुरुजी है उनसे मेरा संबंध है। वो अचानक ही अब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी मसूरी से आ रहे थे, सोचा यहाँ कुछ जमीन ले ले, कुछ ले ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि आज तक मुझे ही नहीं पता कि जो भी हो रहा है जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कैसे होता है। सब कुछ है दिया हुआ बाबा ने, सब कुछ दिया हुआ। राजपुर रोड पे घर है, सब कुछ है। तो बिजनेस आपने यहीं कर लिया, वहां पर बंद कर दिया दिल्ली में? हाँ बिजनेस है, मैं उसे दे के आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ वैसे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, थोड़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे ही मेरे को बाबा ने, मैं तो कुछ भी जानता नहीं था, ये उसी से बाबा ने बहुत मेरे को, मुझे बस उनका आशीर्वाद है, तो मेरे को सब कुछ है मेरे पास। तो रोज आते हैं आप मंदिर यहाँ पर? मैं नहीं आता, मुझे बाबा बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, पर हाँ ये मेरी जान है। मैं अगर यहाँ ना आऊँ तो शायद मेरा जीना ही बेकार है। तो रात के टाइम आते हैं आप शेज आरती करने? 8 बजे की मैं आरती में बाबा मुझे बुलाते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भाई बाबा मुझसे आरतियां सेवा ले लेते हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लोगों पे समय नहीं होता। मैं आता हूँ, अब जितना भी हो सकता है, मन करता है यहीं बैठा रहूं। असली घर तो मेरा यही है। मन को शांति यही मिलती है। मन को शांति भी मिलती है जी, मेरे को तो साईं जिसे मिल गए उसे सब कुछ सब मिल गया। दुख में निराश नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि निराश मत होना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। इसलिए जिसको भी बाबा पे विश्वास है उससे निराश नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी, साईं चरणों में दृढ़ विश्वास और सब्र। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब बच्चा कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे मीठी गोली से ठीक नहीं होता, उसे कड़वी गोली देनी पड़ती है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, थोड़े कष्ट आते हैं, छोड़ दो बाबा पे,
सब दूर कर देंगे। बस सब्र करो, यही मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है और यही मेरी याचना है कि जो भी साईं चरणों में आएगा आपद दूर भगाएगा। सारे दुख ले लेते हैं साईं अपने ऊपर और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। उन्हें पता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, वो देते हैं, सबको देते हैं, सबके भंडार बढ़ते हैं। तो इसीलिए मेरे सब साईं भक्तों से प्रार्थना है कि बस बाबा का नाम लीजिए। वो ये नहीं कहते, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहते नहाना है, धोना है, पूजा करनी है, सुबह करनी है, शाम करनी है। बाबा कहते हैं मत ना, जैसा भी है। जैसे एक औलाद होती है ना, जब बच्चा बाथरूम भी कर देता है जिसे गोदी में ले लेती है, वो ऐसी मेरी मां साईं मत ना हो, जैसे भी हो तुम बाबा के, कोई नियम नहीं। तो शिरडी भी जाते रहते हैं? शिरडी में मेरे ख्याल से बहुत गया हूं मैं, इतना गया हूं कि मुझे याद नहीं है। मैं जब दिल्ली में था तो मैं हर महीने 2 महीने में बाबा के चरणों में बुला लेते थे साईं। देहरादून आने से मेरे को थोड़ा ये हो गया कि अब मेरे को 6-7 साल हो गए नहीं जा पाया, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है शिरडी है का, शिरडी तो अपने अंदर है। हाँ, अपने अंदर है। बाबा है का, वो भी दूर थोड़ी है, वो तो हमारे साथ है, हमारे पास में अभी भी साथ। जो मैं भी बोल रहा हूँ वही तो बुलवा रहे हैं। तो आदमी पत्ता नहीं हिलता, एक सांस भी उसके नाम की, ये जीवन उसके नाम का, उसी को अर्पण है, उसी के साथ जाना है। जब उसको बुलावा आएगा खुशी खुशी के चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। यही साईं से प्राप्त, यही आशा। और कोई अनुभव ऐसा है आपका जो आपके लिए बहुत खास हो? भाई जैसे अभी तो ये लेटेस्ट ही बता रहा हूँ, महीने पहले बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हुआ। और जीवन में मैं जैसे कह रहा हूँ कि लाइट जल गई, कैसेट चल गई, और जैसे शुरू में आप जुड़ कैसे गए बाबा से? ऐसे जैसे बाबा कहते हैं कि मैं जैसे चिड़िया को एक धागे से बांध के खींच लेते हैं, उसी तरह से मुझे भी, मैं सौभाग्य था कि मेरे को खींच लिया। 86 की बात है, कोई मेरे दुकान में सेल्समैन था, तो उसने कोई मन्नत मांगी तो उसकी पूरी हुई। तो लोधी रोड मंदिर है दिल्ली में, तो वो पैदल गया वहां दर्शन करने। अच्छा। तो मेरे मन में भी ये आया कि बाबा इतने साक्षात है, कभी मन्नत पूरी कर दी। बस उसके बाद वो मंदिर के पहले मैं बाहर रुकता था, रास्ते में मंदिर पड़ता था, रुकने लगा, कब एंट्री हो गई, जीवन मेरा बदल गया, धन्य हो गया। और ऐसे तो इतना अनुभव है मैं बता नहीं सकता। वहां साईं मंदिर में जाता था, वहां बहन जी थी, हमारी बहन बन गई थी वो, उनका स्कूल था। तो वो जैसे मैं शाम को जाता था तो प्रसाद ले जाता था, तो मेरे मन में आई कि साईं चरित्र में एक मुनक्का आज मैं बाबा को भोग लगाऊंगा। अच्छा। तो मैं दुकान को अपनी क्लोज करके और जा रहा था घर अपने, तो मंदिर वहां रुका। तो बहन जी बोली, मैंने मुनक्का लिया था प्रसाद के लिए, तो बहन जी बोली भैया आप क्या लाए? मैंने कहा जी क्यों? नहीं बताओ। मैंने कहा जी मुनक्का लाया। तो गई वहीं पे वो सोती थी स्कूल के अंदर ही, तकिया हटाया, उसमें लिखा हुआ था आज जो सुरेश मेरे लिए अंगूर लाएगा। तो देखो बेचारे बाबा दोपहर में आए थे, तो मैंने ये लिख लिया। तो ऐसे अनुभव है, मैं किस गुणगान करूं, कितना गुणगान करूं, भाई इतना कहूं, कहता हूं कि जो भी भक्त बाबा के ये गुणगान सुन रहे हैं उनसे यही प्रार्थना है कि अगर ईश्वर है तो साईं है, साक्षात है, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा ही साक्षात ईश्वर है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही माँ है, वही बाप है। उनके ऊपर जो निर्भर हो जाएगा उसको कभी कोई जीवन में कमी कष्ट नहीं आएगा। आएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा कब गुजर जाएगा। यही मेरे भक्तों से प्रार्थना है। तो आपने देखा ये बाबा के कितने बड़े भक्त हैं। डेली बाबा के मंदिर आना, और बाबा ने स्वयं इन्हें अपना भक्त बना लिया, कैसे ही मंदिर जाने लगे। और बाबा के चमत्कार से कैसे इनके मंदिर की लाइट ना होते हुए भी बल्ब जो है वो जलता ही रहा।
और कैसेट बाबा की आरती चल रही है तो वो बिना लाइट के भी चलती रही। तो ये बाबा के ये चमत्कार है, इनके बेटे को एक तरीके से नया जीवन दिया, उन्होंने बचा लिया। तो बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे सभी पर। तो आप भी बाबा से जुड़िए, बाबा से अपना जीवन भी संवारिए, क्योंकि बाबा सभी भक्तों का दुख दूर करते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस मंदिर में आप आइए, देखिए यहाँ बाबा की जो मूर्ति है वो ऐसी है जैसे शिरडी में है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि साईं माँ बैठी है, बिल्कुल ममता की मूर्ति। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय साईं राम। ओम साई राम। सब भक्तों को साईं नाम जपने की बस यही मैं सलाह देता हूँ। जय